नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 1 से लेकर 15 दिसंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। दिसंबर महीने की शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण मेष राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी सफलता और शुभ स्थितियां देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे इन 15 दिनों में आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। दिसंबर के महीने में आपके राशि के स्वामी अष्टम भाव पर गोचर करेंगे, तो कुछ विशेष सावधानियों की जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं, जिसका यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो यह समय आपके जीवन में बेहतर रहने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं 1 से लेकर 15 दिसंबर तक आपके राशि के ऊपर ग्रहीय स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। बृहस्पति आपके प्रथम भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। राहुदेव आपके द्वादश भाव पर, वहीं केतुदेव आपके रोग भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। सूर्य मंगल आपके अष्टम भाव पर महीने के मध्य तक यानी 15 दिसंबर तक प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। इसमें मंगल आपके राशि के स्वामी हैं जो आपके अष्टम भाव पर हैं। शुक्रदेव आपके राशि के सप्तम भाव पर प्रभावी अवस्था में रहेंगे और पंच महापुरुष योगों में से एक योग मालव्य नाम का राजयोग भी बना रहे हैं। वहीं शनि की स्थिति काफी ठीक ठाक रहने वाली है। शनि आपके एकादश भाव पर विराजमान होकर गोचर करने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की स्थिति निर्मित होने वाली है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके जीवन में कैसा रहने वाला है। कर्म भाव दसम भाव को देखकर निर्धारित किया जाता है। दसम भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। आपके दसम भाव के स्वामी एकादश भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करेंगे। वहीं आपके राशि के स्वामी अष्टम भाव पर मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। परिणाम स्वरूप व्यवसायी जातकों के जीवन में इस समयावधि में विशेष उपलब्धि मिल सकती है और मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आप एकाग्रता बनाकर, योजना बनाकर यदि आप काम करते हैं तो यह समय आपके जीवन में शुभता दे सकता है। शनि मार्गी अवस्था में एकादश भाव पर विराजित हैं। विदेश जाने का भी प्रबल योग बन रहा है और यदि आप विदेश से जुड़े हुए किसी भी कार्य व्यवसाय में सम्मिलित होकर काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल सकती है। मंगल आपके राशि के स्वामी होकर अष्टम भाव पर इन 15 दिनों में रहेंगे, तो जल्दबाजी में कोई भी निर्णय यदि आप कर्म क्षेत्र को लेकर लेने वाले हैं उससे आपको जीवन में बचना चाहिए। यदि आप नौकरी का परिवर्तन कर रहे हैं या व्यावसायिक जीवन में कोई बड़ा बदलाव कर रहे हैं, यहां पर मेष राशि वाले जातकों को सोच विचार कर परिवर्तन करना होगा। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए
मेष राशि वाले जातकों, आपके धन भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, जो आपके केंद्र में विराजित होकर मालव्य नाम का राजयोग बना रहे हैं। 15 दिनों की समयावधि में आर्थिक स्थिति काफी मजबूत और बेहतर बनी हुई रहने वाली है। शुक्र के केंद्र में रहने की वजह से यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का कर्ज बना हुआ है, उससे निपटने की प्रबल संभावना दिखाई देगी। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों, एकादश भाव पर शनि मौजूद हैं, तो आपके जीवन में निरंतरता धन के आगमन की बनी रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों, इस समयावधि में यदि आप शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसी चीजों में निवेश करने वाले हैं, तो यहां पर आपको सावधान रहना है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में, चूंकि आपके धन भाव के स्वामी बेहतर अवस्था में हैं, तो यदि आप किसी प्रकार के भूमि, भवन, वाहन से जुड़ी हुई चीजों को लेना चाहते हैं या भौतिक सुखों से जुड़ी हुई किसी भी चीज को यदि आप लेना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दिसंबर के शुरुआती समयावधि में यानी 1 से लेकर 15 दिसंबर तक आपकी राशि का द्वितीय भाव और आपकी राशि का चतुर्थ भाव प्रभावी बना हुआ है। तो पारिवारिक जीवन में चले आ रहे विवाद समाप्त होंगे, घर परिवार में सकारात्मकता बनेगी, घरेलू वातावरण आपका काफी अनुकूल बना हुआ रहेगा और परिवार के सदस्य आपका भरपूर सहयोग कर सकते हैं। शुक्र की स्थिति बेहतर बनी हुई है, घरेलू खुशियों में वृद्धि आपको विशेष रूप से देखने के लिए मिल सकती है। उसके साथ साथ प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों, पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। देखिए, प्रेम जीवन के मामले में यह समय आपके लिए ज्यादा बेहतर नहीं रहने वाला है। यदि आप प्रेम संबंधों में जुड़कर चल रहे हैं, तो आपको इस समयावधि में वैचारिक मतभेद भी मिल सकता है और दिसंबर के 15 तारीख तक आपको प्रेम संबंधों के मामले में विशेष धैर्य की स्थिति बनाकर चलनी चाहिए। तो समय आपके लिए ज्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। वह वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, आपके राशि के लिए वैवाहिक भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, जो वैवाहिक भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। और शुक्र का सप्तम भाव में गोचर होने से मालव्य नाम का राजयोग बन रहा है। तो पार्टनर के साथ मधुर संबंध बनेंगे, जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता मजबूत रहेगा। इन 15 दिनों की समयावधि में आपके रिश्तों में आकर्षण बढ़ने वाला है और शादीशुदा जातकों के जीवन में उत्साह की संभावना भी बनी हुई रहने वाली है। अविवाहित जातकों के लिए वैवाहिक प्रस्ताव निकलकर सामने आ सकते हैं। शुक्र की केंद्र में उपस्थिति, यह स्थिति आपके जीवन में बहुत ही श्रेष्ठ है। तो ये आपके जीवन में आपको अविवाहित जातकों के लिए वैवाहिक जीवन में प्रवेश कराने की संभावना दे रही है। यानी आपके घर में नवीन रिश्ते आ सकते हैं, वैवाहिक रिश्ते भी आ सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों, राशि के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो आपके अष्टम भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वहीं आपके रोग भाव के स्वामी बुध आपके 9th हाउस पर प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो सेहत के मामले में इस समयावधि में आपको संभल कर चलने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। ग्रहों का प्रभाव कुछ इस प्रकार से बना हुआ है कि आपको इस समयावधि में वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखनी है। राशि के स्वामी का अष्टम भाव यानी मृत्यु स्थान कहा जाता है अष्टम भाव को, वहां पर जाना आपके जीवन में सेहत के प्रति असुरक्षा दे सकता है। तो मेष राशि वाले जातकों को दिसंबर के शुरुआती 15 दिनों में खान पान की आदत का भी ध्यान रखकर चलना चाहिए। फास्ट फूड, जंक फूड के सेवन से बचें। वहीं धूम्रपान, मांसाहार, शराब जैसी चीजों से भी बचने का प्रयास करना चाहिए।
तो स्थिति आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाली है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व 2 विशेष सावधानियों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहला, भावना के वशीभूत होकर वाद विवाद से आपको जीवन में बचना चाहिए। तो यह समय आपके जीवन में श्रेष्ठ रहने वाला है। दूसरी सावधानी, कई कार्यों को एक साथ करने से बचें। तो यह समय आपके जीवन में श्रेष्ठ रहेगा। इन 15 दिनों की समयावधि में यदि आप कोई कर्म क्षेत्र के मामले में बड़ा बदलाव कर रहे हैं, वहां पर भी आपको सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों को सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना बेहतर रहने वाला है। मंगल की स्थिति आपके अष्टम भाव पर प्रभावी है, तो इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को मंगलवार के दिन लाल चीजों का दान करना भी बेहतर रहेगा, जैसे गेहूं, गुड़, तांबा, लाल मसूर, लाल वस्त्र। इन चीजों का दान यदि आप किसी सात्विक ब्राह्मण को पूर्ण रूपेण श्रद्धा और दक्षिणा भाव से करते हैं तो आपके जीवन में काफी शुभता मिल सकती है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करे। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।